बंद कमरे का रहस्य। उस दिन गर्मी बहुत थी। हरी अपने दोस्त राम के घर पहुंचा। राम के माता पिता कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे। राम ने हरी को अपने घर बुलाया था। आओ हरी, राम ने मुस्कुराकर हरी का स्वागत किया। तो आज की क्या योजना है? हरी ने पूछा। राम ने कहा कि या तो टेलीविज़न देखते हैं या फिर अपने स्कूल का काम करते हैं। तभी फ़ोन की घंटी बजी तो राम फ़ोन के पास गया। उसने थोड़ी देर तक फ़ोन को कान से लगाए रखा, फिर फ़ोन रख दिया। राम ने दुखी होते हुए कहा, हम कुछ नहीं कर सकते। पापा ने कहा है कि सर्विस सेंटर जाकर उनकी बाइक देख कर आऊं। फिर दोनों थोड़ी दूरी पर बने गैराज में गए। वहां पहुंचकर राम ने मैकेनिक अशोक को नमस्ते कहा। अशोक ने नमस्ते का मुस्कुराकर जवाब दिया। अशोक अभी किसी और की बाइक देख रहा था। राम ने पापा की बाइक के बारे में पूछा तो अशोक ने कहा कि उनकी बाइक तो कल ठीक हो पाएगी। दोनों जब वापस आने लगे तो उन्होंने गैराज में कई खराब फैंसी बाइक्स देखी जो वहाँ ठीक होने के लिए आई थी। उन बाइक्स की खूबसूरती देखकर दोनों का मन कर रहा था कि काश इन पर उन्हें भी घूमने का मौका मिलता। तभी अशोक चिल्लाया, बच्चों, यहाँ घूमो मत, यह तुम्हारे खेलने की जगह नहीं है, जाओ यहाँ से। दोनों ने घूमते हुए देखा कि एक बहुत बड़ा कमरा है जिसमें ताला लगा है। हरी ने उत्सुकता अशोक से पूछा, क्या इस कमरे में और भी बाइक्स हैं? अशोक ने हंसते हुए कहा, इस कमरे में गाड़ियों के कल पुर्जे रखे जाते हैं, इसलिए कमरा बंद है। राम ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और हरी के कान में फुसफुसाया, कल पुर्जे किस चीज़ के? हवाई जहाज के? इन छोटे छोटे बाइक्स के कल पुर्जे के लिए इतना बड़ा कमरा? हरी राम की बात सुनकर हंस पड़ा। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं, कहकर राम ने अशोक से हाथ मिलाया और दोनों बाहर की ओर चल पड़े। उसी शाम राम और हरी गैराज के पीछे खाली पड़ी जमीन पर क्रिकेट खेल रहे थे। थोड़ी देर खेलने के बाद राम ने कहा कि अंधेरा हो गया है, अब घर लौट जाना चाहिए। हरी अभी खेलना चाहता था। उसकी बैटिंग की बारी थी और स्ट्रीट लाइट की रोशनी भी आ रही थी, इसलिए वह अभी देर तक खेलना चाहता था। इसी बीच राम ने गेंद फेंकी। हरी ने इतना तेज शॉट लगाया कि गेंद बहुत ऊपर चली गई और सीधे एक खुली खिड़की में घुस गई। राम ने गुस्से से कहा, देखो तुमने क्या किया। यह खिड़की तो शायद अशोक के गैराज की है, हम उसे गेंद वापस देने के लिए कह सकते हैं, हरी बोला। राम ने अपना सिर हिलाते हुए कहा कि अशोक प्राय गैराज जल्दी बंद कर देता है, इसलिए अब वहाँ गेंद देने वाला कोई नहीं होगा। फिर उसने कहा, लेकिन मुझे लगता है गैराज के पीछे भी एक दरवाज़ा है। मैंने देखा नहीं है, लेकिन हो सकता है वह दरवाज़ा भी बंद हो। वहाँ पहुंचकर देखा तो उस दरवाजे में भी ताला लगा था। राम उदास हो गया। हरी ने इधर उधर देखा तो सड़क के किनारे एक टोकरा दिखाई दिया। दोनों ने मिलकर वह टोकरा उठाया और खिड़की के नीचे रख दिया। दोनों उस टोकरे के ऊपर चढ़ गए और खिड़की से अंदर चले गए। दोनों अंदर किसी ठोस चीज पर कूदे जिससे बहुत तेज आवाज हुई। राम और हरी डर गए थे कि कहीं किसी और ने तो ये आवाज नहीं सुनी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंदर स्ट्रीट लाइट की धीमी रोशनी आ रही थी। दोनों ने महसूस किया कि वे जिस कठोर चीज पर कूदे थे वह बाइक थी जिसके गिर जाने से तेज आवाज हुई थी। उन्हें गेंद मिल गई। अब वे जल्दी जल्दी गिरी हुई बाइक उठाकर उसे उसकी जगह पर रखने लगे। हरी बोला, राम, अशोक ने तो कहा था कि इस कमरे में कल पुर्जे रखे हैं। राम ने अपने कंधे उचका दिए। उसे समझ नहीं आया वह क्या कहे। हो सकता है अशोक न चाहता हो कि हम इस गैराज के आसपास घूमें, हो सकता है, कहकर हरी एक बाइक पर चढ़कर खिड़की से बाहर आ गया। राम भी इसी तरह से बाहर आ गया। दोनों वापस घर आ गए। दूसरे दिन राम और हरी को खेलते समय शर्मा अंकल दिखाई दिए जो बहुत दुखी थे। जब राम ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि पार्किंग में खड़ी उनकी नीली बाइक चोरी हो गई जिसका लाइसेंस नंबर 2017 था। राम ने पूछा। वे सिर हिलाकर चले गए। दोपहर तक जब राम के पापा की बाइक अशोक ने नहीं भिजवाई तो राम और हरी फिर से गैराज पहुंच गए।
वहाँ पहुंचकर दोनों ने देखा कि अशोक और कुछ लोग बेचैनी से कुछ ढूंढ रहे हैं। राम ने जब पापा की बाइक के बारे में पूछा तो अशोक ने तीखे लहजे में कहा कि बाइक शाम तक पहुंच जाएगी। मुझे लगता है अशोक अच्छा आदमी नहीं है, राम ने हरी से कहा। उसी शाम राम के पापा की बाइक घर पर पहुंचा दी गई। दोनों ने बाइक को देखा और उस पर खेलने लगे। गलती से हरी ने बाइक की साइड बॉक्स खोल दी। उन्हें कुछ कागज दिखाई दिए। यह क्या है? हरी ने राम को कागज दिखाते हुए पूछा। उस कागज में बेतरतीब तरीके से अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स लिखे हुए थे। राम और हरी कुछ देर तक उस कागज में लिखी बातों को समझने का प्रयास किया, पर कुछ समझ में नहीं आया। हरी ने कहा कि क्या अशोक से इस बारे में पूछा जाए? राम ने टालते हुए कहा कि कल देखते हैं। राम ने वह कागज जेब में रख लिया और दोनों क्रिकेट खेलने निकल गए। राम ने अपना फ़ोन भी साथ में ले लिया कि कहीं पापा फ़ोन न कर दें। खेल देर तक चलता रहा। स्ट्रीट लाइट में सभी खेल रहे थे, लेकिन गेंद एक बार फिर अशोक के गैराज में चली गई। राम और हरी को अंदर जाने में डर लग रहा था, लेकिन गेंद तो लानी थी, इसलिए पिछली बार की तरह वे अंदर चले गए। अंदर एक नई ब्लू रंग की बाइक खड़ी थी, जिसके पीछे लाइसेंस नंबर 2017 लिखा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि यह तो शर्मा अंकल की बाइक है। हरी ने राम से उस कागज़ के बारे में पूछा। फ़ोन की रोशनी में दोनों ने उस कागज़ को देखा। एक अल्फ़ाबेट के सेट में 2017 भी लिखा हुआ था। उसने बाइक के नंबर से मिलाया तो वह एक ही था। वे समझ गए कि उनके पास जो कागज़ है वह दरअसल चुराई हुई बाइकों के कागज़ है। इसका मतलब उस दिन अशोक और उसके दोस्त यही कागज़ ढूंढ रहे थे। शायद इसलिए उसका मूड ख़राब था। उसने गलती से तुम्हारे पापा की बाइक में इसे रख दिया। यह उसकी चुराई बाइकों से ही संबंधित है, हरी ने सब कुछ समझाते हुए कहा। हरी ने वहाँ खड़ी सभी बाइकों से कागज़ में लिखे नंबर को मिलाया। अशोक इस चोरी में शामिल था। अचानक कुछ आवाज़ सुनकर दोनों चौंक गए। अशोक किसी से फ़ोन पर कह रहा था कि गैराज के पीछे की खाली जगह पर एक ट्रक ले आए। हरी और राम जल्दी वहाँ से निकल गए। दोनों तेज़ी से भागते हुए झाड़ियों में छिप गए। सांस रोके आने वाले ट्रक का इंतज़ार करने लगे। जब ट्रक आया तो अशोक ने पीछे के दरवाजे का ताला खोल दिया। दो आदमी ट्रक से कूदे और ट्रक में चुराई हुई बाइकें रखने लगे। हरी ने ट्रक का नंबर नोट कर लिया और पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 101 पर भेज दिया। फिर वह वहाँ का वीडियो अपने फ़ोन से बनाने लगा। अब उन लोगों ने ट्रक में सारी बाइक्स रख दी थी, ट्रक को कवर कर रहे थे। हरी और राम बेचैनी से पुलिस के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अशोक ट्रक के पीछे चढ़ गया था। ट्रक के ड्राइवर ने जैसे ही ट्रक को स्टार्ट किया तभी पुलिस की 4 जिप्सी ने ट्रक को घेर लिया। जल्दी ही जिप्सी से कुछ पुलिस ऑफिसर उतरे और उन्होंने अशोक सहित सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हरी और राम जब सामने आए तो अशोक हैरान रह गया। दोनों ने पुलिस को वो कागज भी दे दिए और पूरी घटना की बनाई हुई वीडियो भी दिखाई। पुलिस ने दोनों बच्चों की सहायता के लिए धन्यवाद दिया और सभी चोरों को लेकर चली गई। दूसरे दिन न्यूज़पेपर के पहले पेज पर हरी और राम की फ़ोटो देखकर मम्मी पापा हैरान रह गए, जिसमें राम और हरी को चोरों को पकड़वाने में सहायता करने के लिए पुलिस द्वारा धन्यवाद दिया गया था। मम्मी पापा को अपने बच्चों की सूझबूझ और बहादुरी पर गर्व महसूस हो रहा था।